हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी वैकेंसी 2024 पैरामेडिकल कैटेगरी से जो भर्तियां निकल के आई हैं विभिन्न पोस्ट पे, चाहे वो स्टाफ नर्स की बात हो, चाहे वो स्टाफ नर्स की बात हो, या फिर फार्मासिस्ट की बात हो, या फिर लैब टेक्नीशियन की बात हो, ठीक है, या फिर आपका जो भी अन्य पोस्ट पे भर्तियां आई हैं, जैसे कि हेल्थ इंस्पेक्टर पे आई है, ठीक है, हेल्थ इंस्पेक्टर की एचआई की पोस्ट आई है, या फिर इनकी बात कर ले। पैरामेडिकल कैटेगरी में जो भी भर्तियां निकल के आई हैं उन उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपके सवाल देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने का कल 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 17 तारीख से ऑनलाइन आवेदन होगा आपका। और इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन किस राज्य का होगा, रजिस्ट्रेशन किस राज्य का होना चाहिए। जो भी आपका टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है, उस का रजिस्ट्रेशन आपका किस राज्य से होना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन सवाल है सभी के आ रहे हैं, फार्मासिस्ट वाले का भी यही सवाल है और आपका स्टाफ नर्स वालों का भी यही सवाल है। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब किस सरकार का, राज्य सरकार का या फिर भारत सरकार का, ठीक है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया भैया तो आपको फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो कैटेगरी वाइज भर्तियां निकल के आई है फिर आपको जनरल से ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, जनरल से ही सारा चीज होने वाला है। अगर यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया आपने तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा जोन और कितने जोन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ये चीज डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी है, क्या कई पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि भैया हमारे पास फार्मासिस्ट भी है, ठीक है, फार्मासिस्ट भी है, लैब टेक्नीशियन एलटी का भी है, डिप्लोमा फार्मासिस्ट का भी है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन भी हमने कर रखा है, स्टाफ नर्स भी हमने कर रखा है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग वगैरह जो भी है ये भी हमने कर रखा है, ये भी कर रखा है। और हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए भी हम एलिजिबल हैं। तो क्या हम इन चारों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल भैया आप चारों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चारों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मा अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और इतने पोस्ट पे भर्तियां आई हैं तो सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका सवाल मिल गया। देखिए सब कुछ हम ये जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। जो आप हमारा क्वेश्चन चल रहा है नॉन टेक्निकल में कैसे 30 में से 30 नंबर लेके आए। भैया देखिए आप नॉन टेक्निकल में 10 नंबर तो रहने वाला है आपका साइंस ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक साइंस आती है, ठीक है, आप कर लेंगे आराम से साइंस। और देखिए मेडिकल के छात्र हैं तो भैया साइंस तो बना ही लेंगे, इतना इजी आता है साइंस की क्या ही बताएं। लास्ट टाइम जो भर्ती आई थी 2019 में फार्मासिस्ट के एग्जाम में दाब का एसआई यूनिट पूछा था, बताइए इतना इजी क्वेश्चंस बनते हैं साइंस के। तो साइंस आप बना लेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। बच रहा है 20 नंबर, 20 नंबर में से 10 नंबर आपके 10 नंबर से मैथ और रीजनिंग, जिसमें से 5 नंबर हो सकता है रीजनिंग के पूछे, 5 नंबर हो सकता है मैथ का पूछे। और यही 5-10 नंबर जो अच्छे से 7-8 नंबर ला देता है वो लड़ाई में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल सब पढ़े हुए हैं, सब कुछ जानते हैं। जो मार खाता है तो यही नॉन टेक्निकल में ही मार खा जाता है, ठीक है। तो हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं वो वीडियो, ठीक है। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने बताए हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग, और भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बने थे उसी के आधार पर हमने बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा जोन कितने जोन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया आपको एक ही जोन में, वैसे भी आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे दोबारा फिर से रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, जैसे ही आधार नंबर आप डालेंगे, ठीक है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद सोचेंगे कि एक जोन से हमने डाल दिया दोबारा रजिस्ट्रेशन हम करें तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है। ऑलरेडी वो आधार जो नंबर डालते हैं वही दिखाएगा कि ऑलरेडी आपने आधार नंबर यूज करके सारी चीज़ें कर लिया है। आपको वैसे भी एक ही जोन में फॉर्म डालना है, कितने जोन में, एक ही जोन में डालना है भैया, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। एक ही जोन में डालना है, जोन वाइज आपको देख लेना है कितनी भर्तियां आपके कैटेगरी में आई है और कौन सा जोन आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जोन का सिलेक्शन कर लीजिएगा, लेकिन एक ही जोन में डालिएगा फॉर्म, ठीक है, एक ही जोन में डालिएगा। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट राज्य सरकार या फिर भारत सरकार का। तो भैया कास्ट सर्टिफिकेट आपका भारत सरकार का लगने वाला है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भारत सरकार का लगने वाला है। राज्य सरकार का अगर आपके पास है तो ये नहीं लगेगा भैया, आपको भारत सरकार का लगवाना है। अगर आपने नहीं अभी तक बनवा रखा है तो भैया मैं यही बोलूँगा 1 हफ्ते लगेगा, ठीक है, 6 दिन लगेगा, 6 दिन में आपका बन के तैयार हो जाएगा। आज ही आप ऑनलाइन आवेदन कर दें,
कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। राज्य सरकार का बिल्कुल नहीं चलेगा। और कुछ लोगों का सवाल आता है कितने दिन, तो भैया रेलवे में 6 मंथ ही चलता है, ठीक है। 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर इससे ज़्यादा ओल्ड है तो आपको न्यू बनवाना पड़ेगा, न्यू ही बनवाना पड़ेगा। अभी का रूल बदल गया है, ठीक है। रेलवे एलपी, रेलवे जेई की जो भर्तियाँ आई है उसमें यही चीज़ बोला गया, 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों का ये शेड्यूल रहता है कि भैया एग्ज़ाम कब करवा लेंगे, कब नहीं, आज करवाएंगे, 2 साल बाद करवाएंगे, 3 साल बाद करवाएंगे, इसलिए ये लोग 6 मंथ का मानते हैं, ठीक है। 6 मंथ का ओल्ड होना चाहिए। अगर 6 मंथ से ज़्यादा डेट में है तो भैया नया अभी आप बनवा लें। 1 हफ्ते लगेगा यार, 1 हफ्ते लगेगा, आप बनवा लीजिए। लंबा डेट है, 1 महीना पूरा आवेदन होगा, तो अभी आपके पास टाइम है 6 दिन के लिए, तो आप भैया कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लें, भारत सरकार का बनवा लें। भारत सरकार का ही लगने वाला है। अगर आप भारत सरकार का नहीं लगाएंगे तो भैया आप फिर यूआर के लिए क्वालिफाई करिए। यूआर की जितनी कटाप आती है उतना नंबर आप लाइए, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार का आपको लगाना है। रजिस्ट्रेशन किस राज्य का होना चाहिए, बहुत कॉमन सवाल और सभी का यही सवाल आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन किस राज्य का होना चाहिए। तो भैया ये सेंट्रल की भर्ती है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो रजिस्ट्रेशन आपके किसी भी राज्य का है चलने वाला है, ठीक है। किसी भी राज्य के हैं आप, यूपी का रजिस्ट्रेशन है आपके पास, किसी भी राज्य का है, ठीक है, आप आराम से आवेदन कर लेंगे इस भर्ती को, ठीक है। चाहे आपका स्टेट का रजिस्ट्रेशन हो या फिर जो सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन, किसी भी स्टेट के हैं तो आप आराम से आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, सभी पोस्ट वाले। अब गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपना टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है भैया, हम नॉन टेक्निकल के मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज एक टॉपिक हम करवाएंगे, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं देखिए गाइस ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों में ये बता सकते हैं कि ये सारा चीज़ें बताया गया, उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ लाइक और शेयर के लिए, ठीक है, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे देखिए एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद बहुत पछतावा होता है, काश यार मैंने ये चीज़ें किया होता, तो ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। जानकारी के अभाव के होने के कारण वो गलत चीज़ें हो जाती है, फिर रिजल्ट नहीं हो पाता है, सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो गाइस देखिए आज का जो रीजनिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है असमानता। प्रीवियस ईयर 2019 में जो भर्ती आपकी निकल के आई थी 2019 में, ठीक है, 2019 में जो भर्ती निकल के आई थी फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स या लैब टेक्नीशियन, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बने थे हर एक। देखिए फार्मासिस्ट का 2 दिन एग्जाम हुआ था, फार्मासिस्ट का एक ही एग्जाम हुआ था, ठीक है, फार्मासिस्ट का 1 दिन एग्जाम हुआ था। तो ये फार्मासिस्ट के एग्जाम में बना ही था, लेकिन स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ था ये 2 दिन एग्जाम हुआ था और दोनों शिफ्ट में, मतलब 4 पेपर स्टाफ नर्स के हुए थे। चारों पेपर में असमानता के क्वेश्चन आए थे और फार्मासिस्ट के पेपर में आया ही आया था। लैब टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था भैया उसमें भी आया था। मतलब ये पैटर्न टीसीएस की खूबी क्या है, जो पैटर्न फॉलो करता है कंटिन्यू उसको फॉलो करता ही जाता है, उसी के आधार पे क्वेश्चन सेट कर देता है, बस न्यूमेरिकल चेंज रहते हैं। ये टीसीएस की खूबी है। जैसे देखिए इन्होंने फार्मासिस्ट में पूछा, फिर स्टाफ नर्स में भी वही पूछा, लैब टेक्नीशियन में भी वही प्रश्न पूछा, ये चीज़ें होता है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं आज की इसी वीडियो से आपको 1 नंबर मिल जाने वाला है भैया। इसी मात्र एक वीडियो से 1 नंबर फिक्स हो जाने वाला है, वो भी बिल्कुल 10 मिनट इजी कॉन्सेप्ट के साथ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही सुंदर तरीके से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो असमानता आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या भैया, ये तो आपने जानते हैं, इसको आप ग्रेटर देन स्मॉल चीज़ें पढ़ते हैं, स्मॉल देन ग्रेटर देन ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में देना होगा। क्या भैया, जो मैं बना रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को आप जानते होंगे, ठीक है। ये सिंबल तो आपको पता होगा क्या है क्या नहीं है भैया, कितना सिंबल है, 1 2 3 4 5 सिंबल है, इसके बारे में जानकारी आपको होगी। तो आप इस असमानता में यही सिंबल यूज होता है। तो भैया हम इसको क्या बोलेंगे, ये लोग जो गेट हैं समझने के लिए, ये दोनों गेट जो है इसको आप एक प्रकार से बोल सकते हैं गरीब हैं ये लोग, ठीक है, ये गरीब लोगों के लिए ये गेट यूज किया जाता है, ठीक है।
और ये वाला गेट भैया अमीर लोगों के लिए, ये दोनों गेट अमीर लोगों के लिए, ये दोनों गेट भैया अमीर लोगों के लिए। आपको याद रहेगा भैया ये अमीर लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, इनको देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें मिल गई ना यहाँ पे। तो ये भैया गरीब है, इनके पास क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये लोग गरीब ही गरीब है। अब इसका मतलब क्या है, जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इधर से ये जो है ओपन है, इधर से आप देख रहे हैं, अगर आपको यहाँ इसके अंदर जाना है तो ये ओपन है, आराम से आप इसके अंदर चले आएंगे यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जब आपको इधर से जाना होगा तो भैया कहाँ जा पाएंगे, ये क्लोज है, ठीक है। इधर का साइड ओपन है और इधर का साइड से जब आएंगे तो ये क्लोज है, फिर आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। इधर से आप जाएंगे आराम से चले जाएंगे और इधर से आप जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब या तो आपका ये इससे बड़ा है या तो बराबर है, इसका मतलब ये चीजें हुआ। तो भाई देखिए गेट का बारे में आपने समझ लिया, इधर से ओपन होता है, ठीक है, इधर से ओपन है तो इधर से चलना पड़ता है आपको, और जिधर से ये क्लोज है इधर से नहीं चल पाएंगे, ठीक है भैया। क्लोज है कहाँ से जा पाएंगे, ये सारा गेट के बारे में हो गया। और देखिए ये वाला चीज़ देखिए, इधर पे कोई भी बैरिकेडिंग नहीं लगा है, आप आसानी से चल सकते हैं और जा भी सकते हैं। इसमें देखिए कोई भी वो चीज़ नहीं लगा है, आप इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, कोई चीज़ का यहाँ पे बैरिकेडिंग रोक ही नहीं लगा है, तो आराम से आ जा सकते हैं, ठीक है। समझ गए। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से इन सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, आपके एग्जाम में बन के आएगा, स्टेटमेंट लिख के आएगा, ये स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन दे के आएंगे, पूछेगा इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, ठीक है। अभी मैं कंसेप्ट को एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ, इसके बाद आपके क्वेश्चन से लगाऊंगा, ठीक है। आपको ही सॉल्व करना होगा वो क्वेश्चन, और आपके 2019 वाले पेपर में वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए दो यहाँ पे मैंने और 3-4 बना लेते हैं, ठीक है, 2 हो गया है। तीसरा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और, ठीक है, 2 तो बन गए हैं। और तीसरा आप ये बना लीजिए, तीसरा आप, और चौथा आप बना लीजिए, ये चौथा बना लीजिए आपका। देखिए 4 इनमें से बताना है कौन सा सही है। आपके ऑप्शंस दे के आएंगे, केवल स्टेटमेंट, केवल कंक्लूजन 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है या 4 सही है। तो अब आपको देखिए पहला हम चेक करेंगे, पहला सही है कि नहीं। पहला चेक करने के लिए क्या भैया, ए, देखिए ए इधर का मुंह खुला हुआ है, तो मतलब हमको ए से चलना है सी की ओर, ए से चलना है भैया, ए से चलना है सी की ओर, ए से चलना है सी की ओर। अब आपका ये ऑप्शन, ये दिया जो स्टेटमेंट, यहाँ से शुरू करिए, ए यहाँ पे है ना, अब सी की ओर चलना है। देखिए ए से चलना है सी की ओर, ए से बी की ओर जाएंगे, हाँ भैया गेट खुला है, गेट खुला है, आराम से पहुंच जाएंगे बी की ओर, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। हमने बोला है ना यहाँ पे आप चलेंगे तो ये गेट ओपन है, आराम से बी के पास पहुंच जाएंगे। अब बी से सी की ओर चलना है, ठीक है, बी से फिर सी की ओर, क्यों, यहाँ पे देखिए ए से सी की बोला है ना, तो भैया गेट ओपन है, बिल्कुल चलते जाइए, रास्ता साफ है, गेट ओपन है, बिल्कुल हम सी तक पहुंच गए। तो यहाँ पे आपका पहला वाला 100% सही है। अब देखिए गरीब का गेट है, हमने क्या यहाँ पे लिखा है, गरीब का गेट है। गरीब का गेट में एक कंडीशन ये होता है, अगर इसको एक ही जगह उसकी बात रखी जाती है तो इसको एतराज नहीं होता है। यहाँ पे देखिए एक जगह इसकी बात रखी गई है, यहाँ पे सेम टू सेम ये वाला गेट मिला है, तो कोई इतराज नहीं है भैया, गरीब है मान जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अमीर होता है तो वो उसको नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं नहीं हमको सभी जगह वही गेट चाहिए, जैसे अभी आगे आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे हम दूसरा चेक करते हैं भैया, दूसरा कंक्लूजन, ये तो हमारा सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं, दूसरा कंक्लूजन में क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे ए है और ये सी, मतलब सी की तरफ से ओपन है, मतलब सी से हमको चलना है किसकी तरफ, ए की तरफ, सी से हमको चलना है ए की तरफ, सी से चलना है ए की तरफ। तो देखिए सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ए की तरफ चलना है, अब कहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, सी से चलना है ए की तरफ। हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, कहाँ से आएंगे भैया, पहले ही बी की तरफ ही नहीं आ पाएंगे, देखिए गेट क्लोज मिल गया, तो कहाँ से आ पाएंगे, गेट क्लोज है, नहीं जा पाएंगे। तो ये वाला आपका कंक्लूजन गलत हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में हमको ए से चलना है सी की तरफ, ए की तरफ क्यों, क्योंकि ए की तरफ गेट ओपन है, इसलिए ए से चलना शुरू करेंगे सी की ओर, तो ए से चलना शुरू करेंगे सी की ओर। ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। चलिए
ये गेट ओपन है, आराम से बी तक पहुंच जाएंगे, फिर गेट ओपन है, आराम से सी तक पहुंच जाएंगे। ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन भैया ये गेट यहाँ पे जो है वीआईपी का है, अमीर लोगों का है। तो अमीर लोग बोलते हैं हमको सभी जगह वीआईपी गेट चाहिए। यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो है, आराम से यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, वीआईपी गेट यहाँ पे नहीं लगा है। अमीर है भैया, अमीर है, अमीर तो सभी जगह वीआईपी सुविधा चाहिए। तो ये बोलेगा नहीं, एक जगह है, दोनों जगह होना चाहिए, हम नहीं मानेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला यफ से चलना है सी की तरफ। क्यों यफ से चलना है? क्योंकि यफ की तरफ ये गेट ओपन है, इसलिए हम यफ से चलना शुरू करते हैं सी की ओर। ठीक है, तो यफ कहाँ है? यफ यहाँ पे है, चलिए। और सी कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, यफ से चलना है सी की तरफ, यफ से चलना है सी की तरफ। तो गेट ओपन है, आराम से पहुंचाएंगे भैया, आराम से पहुंचाएंगे ई के पास। ई के पास पहुंचेंगे, जैसे देखेंगे बिल्कुल गेट ही नहीं लगा है, आराम से हम फिर डी की तरफ पहुंचाएंगे। डी के तरफ जैसे ही पहुंचेंगे, देखेंगे यहाँ पे भी गेट ओपन है, आराम से हम सी की तरफ चले आएंगे। अब ये गरीब गुर्दा है, ठीक है, इसका एक जगह भी बात रखी जाएगी तो आराम से मान लेगा। यहाँ पे देखिए एक जगह रखा है, दो जगह रखा है, बहुत बढ़िया बात हो गई भैया, दो जगह आपको वही बात हमारी रखी गई है। तो ये तो 100% सत्य ही सत्य है। तो आपने क्या देखा है, बहुत ही आसान कंसेप्ट में हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। अब आपको नहीं समझ में आता है तो ये आपकी गलती है, इसका नोट्स आप बना लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको पहचानना होगा ये गरीब का है, ये अमीर का है, और यहाँ पे कोई गेट ही नहीं है। गरीब में क्या कंडीशन होती है, सभी जगह इनको जरूरत नहीं होती है, एक ही जगह अगर इनको अपना गेट मिल जाता है तो ये काम चला लेते हैं। लेकिन अमीर लोग जब चलते हैं तो इनको सभी दरवाजे पे उनका एक ही गेट होना चाहिए, अमीर का ही, अमीर वीआईपी गेट ही लगना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार हमने ये सारा आपको समझाने की कोशिश किया है। एक एग्जाम्पल के रूप में और समझते हैं, ताकि एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन प्रश्न आए थे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और आप समझ लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पे देंगे, वो आप प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या दे रखा है, चलिए स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कंक्लूजन आप लोग निकालिएगा। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से लिखिएगा, यम बना रहा हूँ मैं, उसके बाद ये गेट बना रहा हूँ, फिर उसके बाद यन लिख रहा हूँ, फिर गेट बना रहा हूँ, यू लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद ये गेट बना रहा हूँ, फिर उसके बाद आर लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद ये गेट बना रहा हूँ, फिर टी लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद गेट बना रहा हूँ, फिर इसके बाद वी लिख रहा हूँ, फिर गेट बना रहा हूँ। ठीक है, फिर गेट बना रहा हूँ, फिर उसके बाद ई लिख रहा हूँ। अब कंक्लूजन हम दे देते हैं, ये स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन आपको दे देते हैं। कंक्लूजन में दे देते हैं क्या भैया, पहला कंक्लूजन आपका ये हो गया, ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन आपका, ये पहला कंक्लूजन हो गया, दूसरा कंक्लूजन आपका ये हो गया। ठीक है, और तीसरा कंक्लूजन आपका, तीसरा कंक्लूजन हो जाएगा आपका ये हो गया। अब आपको बताना है कौन सा सही है। हमने क्या बोला था आपको, ये गेट पता ही है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए पहला वाला चेक करेंगे, पहले वाले की तरफ खुला, किस तरफ खुला है मुंह, टी की तरफ खुला है, मतलब हमको टी से चलना है, टी से चलना है यन के पास। अब यहाँ पे देखिए टी कहाँ पे है, यहाँ पे टी दे रखा है इन्होंने, और यन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो टी से यन की तरफ चलना है, गेट ओपन है, आराम से आर की तरफ आ जाएंगे, फिर इधर भी ओपन मिलेगा, यू की तरफ आ जाएंगे, फिर ओपन मिलेगा, यन की तरफ पहुँचाएंगे। ठीक है, मतलब ये वाला हमारा तो 100% सही हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं, इधर मुंह खुला है आर की तरफ, मतलब आर से चलना है ई की तरफ। अब देखिए आर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो आर से चलिए टी की तरफ, गेट ओपन है, आराम से चला आएंगे। यहाँ पे फिर टी से वी की तरफ, गेट ओपन है, आराम से चले आएंगे। फिर टी से ई की तरफ चले आएंगे, आराम से, गेट ओपन है, आराम से चले आएंगे, बढ़िया बढ़िया तरीके से पहुँचाएं, तो ये भी हमारा सही होगा। लेकिन हमको एक चीज़ और चेक करना है, ये गेट जो है वीआईपी का है, ये गेट जो है वीआईपी का है, तो वीआईपी सभी जगह फॉलो होता है। देखिए कहाँ कहाँ पे है वीआईपी, यहाँ पे भी हमको मिला वीआईपी, यहाँ पे हमको मिला वीआईपी, यहाँ पे तो कोई गेट ही नहीं लगाने का, बराबर का मतलब देखिए इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे कोई गेट ही नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमको नहीं चाहिए। लेकिन और भी जो लोग, और जो दरवाजे, जिनके दरवाजे जा रहे हैं वो दे रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये सही हो गया। ध्यान रखिएगा, जब ये इक्वल आएगा इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, आराम से ये, क्योंकि इसमें कोई लगा ही नहीं है, इधर से भी आ सकता है आदमी, उधर से भी जा सकता है, ये दोनों के लिए है, अमीर लोगों के लिए भी है, गरीब लोगों के लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ माना जाता है।
तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यम, अब ये वाला भी तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरे वाले का मुंह ओपन है यम की तरफ, तीसरे वाले का मुंह ओपन है यम की तरफ, मतलब यम से चलना है टी के तरफ, यम से चलना है टी के तरफ, यम से चलना है टी के तरफ। ऑप्शन कहाँ है यम, यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट दे रखा है जो यम यहाँ पे है और टी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलिए यम से टी की ओर चल पाएंगे हम, यम से यन की ओर पहले चलेंगे तो भैया गेट क्लोज है, ये देखिए क्लोज है ना, तो यम से हम यन की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे तो टी से पहुंचना बहुत दूर की बात है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इनमें से कौन कौन सा सही हुआ, ये वाला सही हुआ, ये वाला कंक्लूजन सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो प्रीवियस ईयर में स्टाफ नर्स के पेपर में और फार्मासिस्ट के पेपर में, लैब टेक्नीशियन के पेपर में जो आए थे क्वेश्चंस, उनका प्रैक्टिस आप करिए, हम क्वेश्चन लगा देते हैं। तो गाइस देखिए अभी एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिख दिए हैं और ये 2019 फार्मासिस्ट के एग्जाम, 2019 रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के रूप में कंसेप्ट क्लियर किया था, उससे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है और ये कंक्लूजन दे रखा है, 3 कंक्लूजन है, 1 2 3। उसके बाद ऑप्शंस आपके 4 मिलेंगे, ए बी सी और डी। ऑप्शंस क्या रहेंगे, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है ऑल फॉलो, मतलब सभी कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। तो हमको चेक करना होगा कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। बिल्कुल जो मैंने कंसेप्ट बताया है उसी के आधार पे हम लोग चेक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पहले पॉज करके, ठीक है, स्टॉप करके, रोक करके ये सारा कंक्लूजन चेक करिए कौन सा फॉलो हो रहा है, आप बताएं, नहीं तो हम बता ही दे रहे हैं। देखिए पहला हम चेक करते हैं, पहला कंक्लूजन दे रखा है ए और ई। यहाँ पे गेट किसके तरफ खुला है, ए की तरफ गेट खुला है, मतलब ए से चलना है हमको ई की तरफ, ए से चलना है ई की तरफ। ए से क्यों चलना है, क्योंकि ए की तरफ गेट खुला हुआ है, ए की तरफ गेट खुला हुआ है, इसलिए हम ए से चलना शुरू कर रहे हैं ई की तरफ। अब ये चलेंगे कहाँ, इसमें चलेंगे, स्टेटमेंट में चलेंगे। ए कहाँ पे है, हमारा ध्यान सीधा ए पे जाना चाहिए और ई पे जाना चाहिए। ई यहाँ पे है, ठीक है, ई यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है। तो चलेंगे हम ए की तरफ से ई की, ए से चलेंगे ई की तरफ। तो ए यहाँ पे है भैया, ए से चलेंगे आर की ओर चल पाएंगे क्या, पहले आर की ओर जाएंगे फिर तो ई की ओर जाएंगे, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। गेट क्लोज है भैया, यहाँ पे देखिए गेट क्लोज है, चल ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो गया है। सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ये देखिए सेकंड वाला गेट ओपन किसके तरफ है, आर की तरफ है, आर की तरफ गेट ओपन है, मतलब हमको आर से एफ की तरफ चलना है। क्यों भैया आर से चलना है, क्योंकि आर के तरफ गेट ओपन है, इसलिए हमें आर से चलना है। चलिए अब हमारा ध्यान इस पे जाना चाहिए, इस स्टेटमेंट पे। आर कहाँ है, आर यहाँ पे है, और एफ कहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ठीक है। आर से चलना है एफ की तरफ, तो चलिए ना आर से ए की तरफ आएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे यार। गेट पे ध्यान दीजिए, गेट ओपन है, बिल्कुल चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए से यल की ओर चले आएंगे, बिल्कुल चले आएंगे, रास्ता साफ है, गेट ओपन है, बिल्कुल पहुंचाएंगे। यल से यल की तरफ चले आएंगे, बिल्कुल चले आएंगे, यहाँ पे कोई गेट ही नहीं लगाए, पूरा रास्ता साफ है, तो हम आराम से आर से यल की ओर चले आएंगे। तो हमारा ये वाला कंक्लूजन सही हो गया है, ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा वाला कंक्लूजन चेक करेंगे, यल और ई। तो गेट ओपन किसके तरफ है, पहले देखिए गेट ओपन किसके तरफ है, यल की तरफ ओपन है, तो यल से हमको चलना है ई की तरफ, यल से चलना है हमको ई की तरफ। तो यल कहाँ पे है, यल यहाँ पे है, ठीक है, यल यहाँ पे है, ई कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम चल पाएंगे, बताइए हम चल पाएंगे, यल से ई की तरफ चल पाएंगे, बताइए यल से ई की तरफ चल पाएंगे, चलिए ना, चलिए भैया। यल जैसे ही ए की तरफ जाएंगे गेट हमको क्लोज मिल जाएगा, तो भैया हम ए की तरफ ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो ई की तरफ कहाँ से पहुंच पाएंगे यार, ई की तरफ बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम इधर से भी आएंगे तो ऐसे चलेंगे एफ के बाद फिर कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमारा ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। अब हमको ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही हुआ है। कंक्लूजन हमारा सेकंड सही है, तो सेकंड कहाँ पे है, सेकंड पहले वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, नहीं फर्स्ट गलत है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसको हम नहीं टिक करेंगे। बी वाला देखेंगे ओनली सेकंड दिया है, हाँ भैया ओनली सेकंड,
इन तीनों में से केवल सेकंड वाला ही तो सही हुआ है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चंस आए हैं स्टाफनेस के पेपर में वो भी हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है किसमें भैया, ये आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 के पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है, पैरामेडिकल कैटेगरी की जो भर्ती आई थी 2019 में, ये फार्मासिस्ट के पेपर में एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, टोटल 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो 2 शिफ्ट का ही मैंने लिखा हूँ। तो आप पहले प्रैक्टिस करिए, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करिए खुद से बनाने का। अगर बन जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। पहले देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने वही पैटर्न फॉलो किया जो फार्मासिस्ट के पेपर में आया है, वही आपका स्टाफनेस के पेपर में आ गया है, बस अंक चेंज है बस। और वही पेपर मैंने देखा लैब टेक्नीशियन वालों के एग्जाम में आया है, वही पेपर जो भी HI वाला है उसमें आया है। तो चलिए चेक करते हैं, पहला कंक्लूजन चेक करते हैं। हमको L दिखाई दे रहा है, M दिखाई दे रहा है, किसके तरफ मुंह ओपन है भैया, किसके तरफ ओपन है मुंह, L के तरफ ओपन है, L के तरफ ओपन है, मतलब L के से चलना है हमको M की तरफ। अब हम स्टेटमेंट देखेंगे, L कहाँ पे है, L यहाँ पे है, ठीक है, M कहाँ पे है, M यहाँ पे है। तो चलिए हम चल पाएंगे, देखिए चल पाएंगे। पहले हम L से E की तरफ जाएंगे, गेट आराम से ओपन है भैया, आराम से आगे E की तरफ। अब E से हम क्या A के तरफ जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे यार, गेट क्लोज है ना, देखिए गेट क्लोज है, इधर ओपन था, इधर आसानी से आ गए, लेकिन हम E से A की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब A की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो M की ओर कहां से जा पाएंगे, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया है। सेकंड वाला कंक्लूजन देखेंगे, सेकंड वाला कंक्लूजन में है G और A, गेट किसके तरफ ओपन है, A की तरफ ओपन है, तो हमको A से चलना है G की तरफ, A से चलना है G की तरफ चलना है भैया, A से चलना है G की तरफ चलना है। तो A कहाँ पे है स्टेटमेंट में देखिए, A यहाँ पे है और G कहाँ पे है, G यहाँ पे है, तो A से G की तरफ चलना है। चलिए A से हमको G की तरफ चलना है, चलिए A से E की तरफ आ पाएंगे, बिल्कुल आ पाएंगे, क्योंकि गेट ओपन है, आराम से आ जाएंगे। फिर L के तरफ आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे भैया, यहाँ पे देखिए गेट क्लोज हो गया है, नहीं आ पाएंगे, तो ये हमारा गलत हो गया है। अब देखिए A से हमको L की तरफ जाना है, क्यों, क्योंकि A की तरफ गेट ओपन है। पहले हम देखेंगे कंक्लूजन में किसकी तरफ गेट ओपन है, यहाँ पे A की तरफ गेट ओपन है, तो A से चलना है L की तरफ। A कहाँ पे है, यहाँ पे A है, और L कहाँ पे है, यहाँ पे L है, तो A से L की ओर जा पाएंगे, A से L की ओर जा पाएंगे, आराम से E की ओर आ जाएंगे, लेकिन L की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो ये हमारा इन तीनों में से कोई कंक्लूजन फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो आपके ऑप्शन जो देखे आएंगे उनमें से एक लिख के आएगा, इनमें से कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चेक करिए, ये भी आपका एग्जाम स्टाफनेस में पूछा था। ये स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन यहाँ पे दिया है। पहला कंक्लूजन देखिए, E और R दिया है, E और R दिया है, किसके तरफ गेट ओपन है, R की तरफ गेट ओपन है, मतलब R से हमको E की तरफ चलना है। R कहाँ पे है भैया, R यहाँ पे है, और E कहाँ पे है, E यहाँ पे है, R से E की तरफ चलना है। तो R से हम I की ओर चले जाएंगे, गेट ओपन है, आराम से चले आएंगे। फिर I से हमको जाना है E की तरफ, चले आएंगे, बिल्कुल गेट ओपन है, E की तरफ चले आएंगे। तो ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो गया है। अब सेकेंड वाला कंक्लूजन चेक करेंगे, W और I, तो किसके तरफ गेट ओपन है भैया, W की तरफ गेट ओपन है, मतलब W से चलना है I की तरफ। ठीक है, W से चलना है I की ओर। यहाँ देखिए W कहाँ पे है, यहाँ पे W है, I कहाँ पे है, I यहाँ पे है। चलिए W से हम I की तरफ चलने वाले हैं, तो O की तरफ पहले पहुँचेंगे, कोई गेट नहीं था, आराम से आगे। फिर O से R की ओर चले आएंगे, बिल्कुल गेट ओपन है भैया, गेट ओपन है, आराम से चले आएंगे R की तरफ। R से फिर I की तरफ चले आएंगे, बिल्कुल गेट ओपन है, चले आएंगे। तो ये हमारा करेक्ट हो गया है, सेकेंड वाला भी हमारा करेक्ट हो गया है। थर्ड वाला चेक करेंगे, थर्ड वाला में क्या दे रखा है, I दे रखा है और O दे रखा है। किसके तरफ गेट ओपन है, O की तरफ गेट ओपन है, मतलब O से हमको चेक करना है, O से हमको चलना है I की ओर। O कहाँ पे है, यहाँ पे है, और I कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चल पाएंगे, देखिए चल पाएंगे। O से R की ओर चले जाएंगे, बिल्कुल गेट ओपन है। R से I की तरफ चले आएंगे, बिल्कुल चले आएंगे भैया। और देखिए ये वाला भी हमारा सही है, यहाँ पे कोई VIP गेट वगैरह नहीं था तीनों में, तो हम VIP गेट वगैरह नहीं देखे हैं,
हमारा ये सभी फॉलो हो रहा है और आसानी से तीनों कंक्लूजन हमारे सही हो गए इन तीनों। तो आपके ऑप्शन में आएगा इनमें से तीनों फॉलो हो रहा है, इनमें से तीनों कंक्लूजन सही हैं, तो आपको वही टिक मार के चले आना है। उम्मीद करते हैं। देखिए गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्टेटमेंट जो इक्वलिटी इसको बोलते हैं, इनइक्वलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी, असमानता। ये आपके देखिए फार्मासिस्ट वाले ध्यान दीजिए, टेक्निकल आप लोग टेक्निकल पढ़ के बहुत मास्टर हो जाते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल वाले चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। अरे भैया, ये जानकारी रहेगी तो आने वाले अपने बच्चों को और भी चीज़ों को बता पाएंगे। रीजनिंग क्या चीज़ है? रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितना अच्छा ये रीजनिंग समझ में आता है उतना कोई अच्छा, अगर आप ये आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है तो फिर कोई सब्जेक्ट आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला है। भैया पेपर हुआ था अभी 2023 में, किसका? ESIC का पेपर हुआ था। भर भर के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे थे इसी से, 2 क्वेश्चन इसी से पूछे थे। भैया फार्मासिस्ट वाले ध्यान दीजिए, आपके इसी से आए थे और आप मुंह बना के चले आए थे कि नहीं कर पाए यार, बहुत टफ पेपर आ गया है, ये हो गया वो हो गया, समझ में नहीं आया है। आपने ESIC का पेपर दिया होगा, ये क्वेश्चन आपको मिले होंगे। अगर आपने ये पढ़ा होता तो आराम से बना लेते, और भैया इसमें जॉब लग जाती तो बात ही अलग थी। और क्वालिफाइंग मार्क जो था भैया, वो क्वालिफाइंग मार्क नहीं ले पाए नॉन टेक्निकल में, फार्मासिस्ट वाली ये हाल हो गई थी। नॉन टेक्निकल तो बहुत अच्छा करके आए थे, बहुत बढ़िया, लेकिन जब जब टेक्निकल तो बहुत अच्छा करके आए थे, नॉन टेक्निकल की बारी आई तो पासिंग मार्क भी नहीं लेके आ पाए थे। कोई -5 पाया था, कोई -2 पाया था, कोई 1 नंबर पाया था, कोई 2 नंबर पाया था। रीजनिंग के ही 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए थे यार, 2 मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 3-4 आए होंगे केवल इसी टॉपिक से, असमानता से। तो आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% रेलवे के फार्मासिस्ट में पूछेगा। रिकॉर्ड है टीसीएस का रिकॉर्ड है। रेलवे का जितना एग्जाम करवाया है, 2018 में भर्ती आई थी लोको पायलट ग्रुप डी की, भर के क्वेश्चन पूछा था। 2019 की भर्ती आई, किसकी? RRB जेई की आई थी, पैरामेडिकल कैटेगरी ये इसकी आई थी, और ग्रुप डी की भर्ती आई थी। भर के क्वेश्चन इसी टॉपिक से बने थे। अब भर्ती कब आई है? 2024 में। 2024 में किसकी आई है? RRB जेई की आई है, पैरामेडिकल कैटेगरी की आई है, लोको पायलट की आई है, ग्रुप डी की भी आने वाली है। तो भर के क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बनने वाले हैं। अगर आपने ये अच्छे से नोट्स बना के रिवीजन करके प्रैक्टिस कर लिया तो आजीवन नहीं भूलेंगे, आजीवन ये नहीं भूल सकते, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बना के आएंगे, मुझे याद करेंगे कि सर ने पढ़ाया था, अच्छे से हम क्वेश्चन करके आएंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।